गांव में परिवार निवास करता था। उस परिवार में ससुर, बेटा और बहू रहते थे। रोहन और शिवानी की शादी को बस एक संग हुआ था कि रोहन को विदेश जाना पड़ा। रोहन के विदेश चले जाने के बाद शिवानी को घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए रोहन ने शिवानी के साथ एक काम वाली रख दिया था, जो दिन भर शिवानी के साथ ही रहती थी। शिवानी के साहस को गुजरे को समय ही हुआ था, तभी एक दिन राम कर ली शिवानी से। शिवानी दीदी, आपको एक बात कहूँ, अपनी बड़ी बहन मानकर बता रही हो? हाँ कहो, क्या बात है? दीदी, आपके ससुर का नज़र ठीक नहीं है, उनके कमरे में अकेले जाने से बहुत डर लगता है मुझे। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी तो अचानक आकर सामने में खड़े हो गए और कहते हैं, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर सफाई कर सकती हो, मैं अपने वॉशरूम जा रहा हूँ नहाने। सच में मुझे यह बात बहुत ही अजीब लगी। तभी शिवानी कहती है, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर कह दिया होगा, तुम उस चीज को गलत मत लो। नहीं दीदी, मैंने बहुत जगह पर काम किया है, हर किसी के नज़र को पहचानने की कला है, लेकिन आपके ससुर ठीक नहीं लगते, आप भी संभल कर रहना। शिवानी इस बात पर सोचने लगती है क्योंकि उसके साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटना हो रही थी। रोज रात को शिवानी को एहसास होता था कि कोई उसके कमरे में चुपचाप आया और उसके बगल में बैठकर उसे देख रहा है। आखिर में किस पर शक कर? इस घर में तो सिर्फ रामकनी और मैं और ससुर जी ही रहते हैं। शिवानी परेशान होकर अपने पति रोहन को फोन करती है। सुनिए जी, आप मुझे वहाँ कब बुलाएंगे? मुझे यहाँ आपके बगैर अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है, अब कब तक आएगा यही मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम तो लगता है वीजा बनने में। तब तक तुम एडजस्ट करो, फिर मैं तुम्हें यहाँ अपने पास बुला लूंगा। शिवानी रात के बारे में सोचती तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। और उसके ससुर थोड़े अजीब थे, दिन भर टीवी देखते रहते और अपने कमरे में ही रहते, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे। एक दिन रात को शिवानी और रामकली सो रहे थे। शिवानी सोने के बहाने आंख बंद करके मिलती हुई थी। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है, एक अजीब सी खुशबू आती है। उस खुशबू को सुनते ही शिवानी का धड़कन तेज हो गया, लेकिन वह एकदम रिलैक्स रहती है। उस टाइम वह आदमी शिवानी के बगल में बैठकर उसे देखता है, फिर वहां से चला जाता है। लेकिन शिवानी इस बात से अनजान ही किया कि वह है कौन जो हर रात उसे ऐसे देखकर चला जाता है। एक दिन रामकली अमन पर झाड़ू लगा रहे थे, तभी शिवानी के ससुर आकर अचानक सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं अभी तुम्हें काम से निकालता हूँ, पर साहब मैंने क्या गलती की है यह तो बताइए। तुम नहीं मेरे कमरे की सफाई की है ना? एक भी साफ नहीं हुआ है क्या? मेरा बेटा तुम्हें मुफ्त में तनख्वाह देता है, आज मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। और ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर का शोर शराबा सुनकर शिवानी वहाँ आती है, लेकिन उसके ससुर वहाँ से चले गए थे। तभी रामकनी शिवानी से, देखिए दीदी, मैंने इतने घरों में काम किया है, लेकिन इस लहजे में मुझसे किसी ने बात नहीं किया है, और वह क्या मुझे काम से निकालेंगे? मैं खुद ही यहाँ का काम छोड़ दूंगी। शिवानी राम को समझाने लगी कि मैं हूँ, तब तक तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। शिवानी उसी टाइम अपने ससुर को फोन में बात करते हुए देखती है कि उसका ससुर अपने बेटे को यह कह रहा है कि उस राम जने को काम से निकाल दे, वह अच्छे से काम नहीं करती है। तभी शिवानी भी रोहन के फ्रेम करके कह देती है, कुछ भी हो जाए रामकली को नहीं जाने दूंगी। आप देख लीजिए पापा को कैसे मनाएंगे, मैं नहीं जानती। मैं इतना भी करने को तैयार हूँ कि पापा जी का कमरे का सफाई मैं कर दूंगी। दूसरे दिन शिवानी अपने ससुर के कमरे जाती है। उसे बाहर से वही खुशबू आती है जो उसके कमरे में उस आदमी के घुसने से आती है। शिवानी घबराकर वहां से भाग जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर मैं कमरे की सफाई नहीं करूंगी तो राम के लिए उसके साथ नहीं रहेगी। शिवानी बहुत मजबूर थी, फिर वह हिम्मत जुटाकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। पापा जी, मैं आपके कमरे की सफाई करने आई हूँ, क्या मैं कर दूँ? हाँ बिल्कुल करो, अच्छे से करना। शिवानी कमरे को झाड़ू लगा रही थी, लेकिन उसके ससुर जो उसे ऐसे कुछ रहे थे कि वह अनकंफर्टेबल होकर काम कर रहे थे। फिर उसके ससुर ठीक सामने आकर खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, गर्मी बहुत है ना, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर सकती हो, मैं नहाने जा रहा हूँ। शिवानी चौंक जाती है और कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो?
मैं आपको अपने पापा समान मानती हूँ और आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। और ऐसे कहकर वह वहाँ से चली जाती है और सारी बात अपने पति को बता देती है। उसका पति उसी दिन घर के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है और घर आ जाता है। वह चुपचाप आकर शिवानी के कमरे में रहता है। उसके ससुर को पता नहीं होता है। तभी शिवानी, अच्छा हुआ जी जो आप आ गए, मैं और रामकनी इस घर में डर डर कर रहते थे। एक बात और बतानी है आपको, मैं रोज सोती हूँ तो कोई मेरे कमरे में आता है और मुझे घूर के देखता है। मैं सोने का बहाना करती हूँ और वह आदमी आता है तो एक अजीब सी खुशबू आती है जो पापाजी के कमरे से आती है। मुझे शक है कि कहीं पापाजी यह तो नहीं आते हैं मेरे कमरे में। तभी वहन कहता है, ठीक है आज सब पता लगा लेंगे, तुम दोनों सोने का बहाना करना और मैं साइड में छुपकर देखूंगा कि आखिर कमरे में आता कौन है। रात हो जाती है। शिवानी और रामकनी सोने का बहाना करते हैं। तभी किसी के आने की आहट होती है और रोहन चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही वह आदमी कब में एंटर करता है, रोहन कमरे की लाइट जला देता है और उसके सामने उसके पिता खड़े होते हैं। तभी रोहन, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी नज़र इतनी गंदी है कि आप अपनी बेटी जैसी बहू को भी नहीं छोड़ रहे हो और राम कानिक को भी। इसलिए शायद माँ ने आत्महत्या कर लिया। आपकी इन्हीं हरकतों को देखकर अभी आप निकल जाए मेरे घर से। ऐसे गंदे चरित्र वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मंगल बहुत माफी मांगता है लेकिन रोहन नहीं मानता और उसे घर से निकाल देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलती की सजा गलती पता चलने पर तुरंत दे देनी चाहिए। गलती की कोई उम्र नहीं होती। अगर रोहन अपने पिता को देखकर दया कर देता तो अपनी पत्नी को खो देता। इसलिए उम्र चाहे कितनी भी हो, इंसान गलत है तो सजा मिल नहीं जाएंगे। रोई की शादी की पहली रात थी। रोई अपनी पहली रात के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसी वक्त उसका पति अमन आता है। वह जाकर बिस्तर में बैठता है और लोहे से 5 मिनट बात करता है और थक गया हो कहकर सो जाता है। लोहे सोचती है कि रसमोरी इलाज के वजह से थक गए होंगे और वह भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। रोही का पहला रसोई था। तभी रोई, मम्मी जी क्या बनाओ खाने में? तुम्हारी जो इच्छा हो बहू बना लो। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मिठाई बनाओ। रोही के साथ संतो से बहुत नेक दिन और उदास स्वभाव की थी। वहाँ रोही को बहू नहीं बेटी मानती थी। क्यों ही खीर बनाती है और अपनी सास के लिए निकल जाती है। मम्मी जी मैंने खीर बनाई है, निजी खाए। अमन जी कहीं गए हैं क्या? आज सुबह से नहीं दिख रहे हैं। मुझे बताया भी नहीं उन्होंने। हाँ कहीं गया होगा बाहर, आ जाएगा, जाओ तुम नाश्ता कर लो। फिरोली रसोई की ओर चली जाती हैं। आज मेरा पहला दिन ही है इस ससुराल में और मैं अपने पति के बगैर नाश्ता कैसे कर लो, इंतजार कर लेती हूँ। अम्मा आंगन को झाड़ू लगाने चली जाती है। दोपहर के 12 बज जाते हैं लेकिन अमन का कोई पता नहीं होता है। रोई खाना खाकर अपने कमरे में सोई रहती है। उसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है, माँ कहाँ हो, कहीं देख ही नहीं रही हो? रोही झट से उठकर हॉल की तरह भागती है। वह अमन को एक आदमी के साथ देखती है। अमन जी आप कहाँ चले गए थे, मुझे बताया भी नहीं आपने। मैं आपका कितने वक्त से इंतजार कर रही हूँ। माफ करना रोहित, मैं बिना बताए चला गया। इससे मिलो, यह मेरा सबसे खास दोस्त है जिसके साथ मैं हर पल बिताता हूँ। नमस्ते, आइए ना बैठिए कि मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अमन ना लाऊं, आपस में फुसफुस करने लगते हैं। उसके बाद संतोषी आ जाती है। संतोषी राहुल को देखकर बहुत गुस्सा होती है और अमन को कोने में ले जाकर बात करती है। तू पागल हो गया है क्या? तो रावण को लेकर क्यों आया है? तेरी सच्चाई बहू को पता चल जाएगी तो बेचारी पर क्या बीतेगी। तूने सोचा है इस बारे में? माँ, मैंने नहीं बोला था मेरी शादी कराने के लिए, वह आपकी मर्जी थी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और चला जाता है। आखिर संतोषी रावण को घर लाने पर क्यों डरी? यह जानने के लिए कहानी के आखिरी तक बने रहे। जो यह चाय का ट्रेन लेकर आती है और सारा परिवार बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तभी तो आप रमन जी की दोस्ती को कितने साल हो गए हैं? हम दोनों करीब 5 साल से एक दूसरे के साथ हैं। हमने यूनिवर्सिटी भी एक साथ कंप्लीट किया और हम बाहर घूमने भी एक साथ जाते हैं। तो हमारा 5 साल का रिश्ता है मानव। बस बेटा राहुल, पहले चाय, तीनों ठंडी हो जाएगी वरना। संतुष्टि मानो राहुल को चुप कराना चाह रही थी। बेटा अमन, तुम्हारी अब यह भी नहीं शादी हुई है, जाओ।